नमस्कार। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण दूसरा सूत्र। राजा जनक इस सूत्र में अपने आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए कहते हैं, जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते ही हैं, किंतु अज्ञानी उन कर्मों में फल की आकांक्षा करता है, जिसके कारण वह लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष और विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले उसका फल पहले से ही निश्चित कर लेता है। उसकी अपेक्षाएं पहले से ही निश्चित कर लेता है और यह विचार कर लेता है कि इस काम से उसका इतना लाभ होगा, उस काम से उसका उतना लाभ होगा, इससे इतना आनंद मिलेगा और इससे इतना दुख मिलेगा। ये सब जितना भी गणित है वो पहले ही बैठा लेता है और ऐसे ही लाभों के आधार पर वो अपने जीवन की सारी योजनाएं भी बना लेता है। जैसे अच्छा मकान बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है वो अच्छे से करूंगा। और जब इस तरह की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो वह शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के जो महल हैं वो ढह जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये जो दुख इसके जीवन में अभी आया है, यह जो दुख इसके भीतर आया है, ये पदार्थों से नहीं बल्कि इसकी जो झूठी अपेक्षा है उनके कारण आया है। जनक कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण ही इंद्र भी दीन दुखी हो रहा है। दीन का अर्थ यहाँ पे यह नहीं है कि गरीब हो रहा है। यहाँ दीन से अर्थ है जो जीवन में मांगता ही चला जाए, जिसकी इच्छाओं का अंत ना हो, उसे कहते हैं दीन। उस इंद्र को भी यह खतरा लगा रहता है कि मेरा सिंहासन कोई छीन न ले। किसी ने कठोर तपस्या की कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं, ऐसा राजा जनक कह रहे हैं। कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के पास, कभी शिव के पास प्रसन्न करने उन्हें पहुंच जाते हैं। उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता व इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से इस आत्मा रूपी और मुक्ति रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं। परंतु जो योगी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो इस प्रकार के पदों को पाकर भी कोई हर्ष प्राप्त नहीं करता। ऐसे पदों को वो बड़ी बात नहीं मानते, बल्कि ऐसे पदों की तरफ इनका कोई आकर्षण नहीं होता। इसलिए देवता पाकर भी दीन रहते हैं और योगी बिना मिले भी उस आसन से परे निकल जाता है। और यही सब देख करके राजा जनक कह रहे हैं, यही आश्चर्य है। यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि द्वंद से पार हो गया हूँ, यानी दो के पार हो गया हूँ। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में संभाव की स्थिति देख रहा हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्म पद पर स्थित हूँ। फिर से राजा जनक कह रहे हैं कि दीन वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि जो अधिक इच्छा करता रहता है। इच्छाएं मात्र दीनता के कारण है। इन्हीं सभी बातों के साथ राजा जनक अष्टावक्र को अपने आत्मज्ञान की पुष्टि कर रहे हैं। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।